दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं की माध्यिका निकालना। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें पहले से आंकड़े दिए रहते हैं, वो अवर्गीकृत होते हैं या अव्यवस्थित होते हैं। तो जब वो अव्यवस्थित होते हैं तो सबसे पहले हम उनको व्यवस्थित करते हैं। चलिए देखते हैं। हम कुछ आंकड़े हैं इस प्रकार, जैसे 11, 7, 9, 8, 16, 19, 21 ऐसे आंकड़े दिए रहते हैं। तो आंकड़ों को सबसे पहले हम लोग व्यवस्थित करते हैं, और आंकड़ों को व्यवस्थित करने की दो विधियां हैं। एक तो होती है आरोही विधि, इसे हम बोलते हैं बढ़ते क्रम में। और दूसरी विधि होती है अवरोही, इसे हम बोलते हैं घटते क्रम में। तो हम सबसे पहले दोनों विधियों में इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारी सबसे छोटी संख्या जो है वो 7 है, उससे बड़ी 8 है, उससे बड़ी 9 है, और 7, 8, 9 उससे बड़ी 11 है, उससे बड़ी 16 है, उससे बड़ी 19 है, और उससे बड़ी 21 है। और ठीक इसका उल्टा होता है अवरोही क्रम। इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखा जाता है, तो हम लिख लेंगे 21 और 19, 16, 11, 9, 8 और 7। उसके बाद हम देखेंगे ये संख्याएं जो हैं, ये संख्याओं की संख्या जो है सम है कि विषम है, हम इसको गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब भी संख्याओं की संख्या जो है विषम होती है तो उसके लिए सूत्र होता है विषम आंकड़ों के लिए। विषम आंकड़ों के लिए माध्यिका। विषम आंकड़ों के लिए माध्यिका का जो सूत्र होता है यन मतलब जितना पद हैं उसको लिखेंगे, और प्लस उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ जब हम इसको 7 में एक जोड़ेंगे, 7 + 1/2, और इसको जब हम हल करेंगे तो उत्तर आएगा 4, मतलब चौथवां पद। और चौथवां पद हम इसमें देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, चौथा पद हमारा 11 है। इधर से भी हम इसमें वाले में भी देखेंगे, नीचे वाले में 1, 2, 3, 4, इसमें भी 11 है हमारी। इस प्रकार हमारी माध्यिका जो है 11 है। और कभी कभी क्या होता है, आंकड़ों की संख्या सम होती है। जैसे अगर हम इसी को लें, इसी को अगर नीचे हम लिखें 11, 7, 9, 8, 16, 19, 21, और मान लीजिए यहाँ पर आगे एक 5 हो। अब आंकड़ों की संख्या हमारे सामने सम हो चुकी है। आंकड़ों की संख्या हमारे सामने n = 8 है। तो सबसे पहले हम जैसे उसमें किए थे आरोही उसी प्रकार करेंगे। आरोही क्रम में और फिर अवरोही क्रम में। हम यहाँ दोनों बता रहे हैं, लेकिन आप लोग को एक ही करना है। आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 के बाद आपका 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 11, फिर 16, फिर 19, फिर 21, और उसका उल्टा ठीक यहाँ नीचे होगा। और वही क्रम में सबसे पहले हम बड़ी को लिख लेंगे, 21, 19, 16, 11, 9, 8, 7, 5। यहाँ पर भी आंकड़ों की संख्या 8 है, और यहाँ पर भी आंकड़ों की संख्या 8 है, n = 8 है। तो जब आंकड़ों की संख्या जो है सम होती है तो उसकी माध्यिका हम किस प्रकार निकालते हैं, यहाँ हम देखेंगे। जब आंकड़ों की संख्या सम हो, सम रहने पर हम क्या करते हैं, n/2वां पद, मतलब आधा कर लेते हैं। आधा, जैसे यहाँ पे 8 है तो चौथा पद, और चौथे पद के जस्ट आगे वाला पद। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो लिख सकते हैं n/2 + 1वां पद, और टोटल दोनों जोड़ लेंगे। उसके बाद इसमें 2 से भाग दे देंगे। कहने का मतलब, अगर जैसे पदों की संख्या देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो सबसे पहले हम n/2 कर लेंगे चौथा पद, 1, 2, 3, 4,
चौथा पद ले लेंगे। ऐसे अगर पदों की संख्या 10 है तो हम फिर यहाँ से इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तब पाँचवा पद ले लेते। और जब एक तरफ से चौथा या पाँचवा ले लें उसके जस्ट अगला वाला पद ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने चौथा पद 9 ले लिया, फिर इसके आगे वाला पद जो है 11 है, तो हम 9 और 11 को जोड़ लेंगे, 9 + 11 कर लेंगे और इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। इस प्रकार हमें आ जाएगा 20/2 और फाइनली उत्तर हमारा आ जाएगा 10। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करना सीखा।